आज से कुछ साल पहले जापान में एक विमान अपहरण हुआ। विमान का अपहरणकर्ता कोई आतंकवादी नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था जिसे वीडियो गेम्स खेलने का चस्का था। वीडियो गेम्स खेलते खेलते इन साहब को यह लगने लगा था कि ये चाहें तो असली का विमान भी उड़ा सकते हैं। बस यही सिद्ध करने के लिए इन्होंने विमान अपहरण करने का प्रयास किया। कितने ही ऐसे ऑप्शन के ट्रेडर्स हैं जिन्हें यही जापानीज हाईजैकर कॉम्प्लेक्स है, यानी कि छोटी मोटी ऑप्शन ट्रेडिंग करके कई बार यह लगने लगता है कि बस ऑप्शन तो हमारी मुट्ठी में है। तो इससे पहले आप भी किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं, आज का वीडियो बड़ी संजीदगी से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। तो लीजिए, आपका इंतजार समाप्त हुआ। मुझे पता है कि बड़े बेसब्री से, बहुत समय से आप लोग लगातार बेसब्री से ऑप्शन चालीसा के अगले अंक का इंतजार कर रहे थे। तो लीजिए, पेश है आपके सामने ऑप्शन चालीसा का 6th एडिशन। अभी तक इस सीरीज में ऑप्शन की बुनियादी जानकारी मैंने आपको दी है। कॉल पुट क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होता है और इसका रिस्क क्या होता है, ये अभी तक हम समझ पाए हैं। ऑप्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये सारी चीजें ऑप्शन चालीसा के अलग अलग एपिसोड्स में अभी तक हम कवर कर चुके हैं। लेकिन अब यहां से असली बात शुरू होने जा रही है। अगर अभी तक आपने ऑप्शन चालीसा के 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो अभी विराम लेकर पहले 5 एपिसोड ध्यान से देख लें। ऑप्शन चालीसा एक पहल है कि हर व्यक्ति जो कि ऑप्शन में ट्रेड करता है या करना चाहता है, उसे ऑप्शन की प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। एक एक छोटी चीज का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन यूं तो दिखने में जटिल लगते हैं, लेकिन अगर ठीक से समझा जाए तो इतने भी मुश्किल नहीं कि आप और मैं समझ ना पाएं। इसी समझने समझाने के लिए यह ऑप्शन चालीसा है और आने वाले एपिसोड्स में ऑप्शन के हर पहलू पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तरह की चर्चा किसी भी कोर्स में, एमबीए प्रोग्राम्स में भी नहीं होती है। जिस तरह की चर्चा ऑप्शन चालीसा में होगी, यह मेरा आपसे वायदा है। तो आइए शुरू करते हैं ऑप्शन चालीसा का अध्याय। सुना तो आपने कई बार होगा, लोग ऐसा कहते हैं कि अरे मुझे नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि मेरी ऑप्शन जो मैंने बाय की हुई थी उसका वेगा गिर गया। कई बार आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरी कॉल का डेल्टा 0.7 था। तो देखिए, जैसे ही डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा जैसे यूनानी अक्षरों का इस्तेमाल होने लगता है, ऑप्शंस बेहद जटिल, बेहद मुश्किल, असाध्य लगने लगते हैं। तो असल में ये वेगा, थीटा, गामा है क्या ये इतने जरूरी हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कि इनके बिना काम नहीं चल सकता? तो देखिए, ऑप्शन चालीसा के इस खंड में डिटेल में समझेंगे ऑप्शन ग्रीक्स को। जी हां, ऑप्शन के जो विलन्स हैं, ग्रीक विलन्स हैं, इनको समझेंगे। यानी कि डेल्टा की क्या भूमिका है, थीटा की, गामा की, वेगा की, इन सारे विषयों को समझेंगे और आप भी बड़ी आसानी से समझ लेंगे। बच्चों का खेल है। लेकिन उससे पहले ये कहां से आए, ये समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, अब ये कहानी हमें ले आई है यूएस, और यूएस के 3 बड़े कद्दावर गणितज्ञों ने मिल करके 1973 में ऑप्शंस की इस पहेली को सुलझाया था। पहेली यह थी कि ऑप्शन की कीमत कैसे आंकी जाए, कैसे पता लगेगा
कि 17,300 की निफ्टी की कॉल की कीमत क्या होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब सालों से मिल नहीं रहा था। इसके पीछे का ठोस गणित किसी के हाथ नहीं लग रहा था। हालांकि ऑप्शन की ट्रेडिंग तो बरसों से यूएस में चल रही थी। 1973 में इन तीन गणितज्ञों ने मिलकर एक थ्योरी निकाली, एक फॉर्मूला दिया जिसको ब्लैक एंड शोल्स मॉडल कहा जाता है। इसकी चर्चा तो आपने निश्चित ही सुनी होगी। सुनी ना हो तो लीजिए, देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप भी देखिए, सिर चकरा जाएगा। इस तरह की बड़ी इक्वेशन है ये। इतनी मैथ्स देख करके लगता है भैया छोड़िए, हमारे बस का रोग नहीं है। लेकिन असल में यह बहुत ही सहज सा कॉन्सेप्ट है, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा आपको। बस आप ऑप्शन 40 का साथ मत छोड़िएगा। आपको ऑप्शंस का एक्सपर्ट बनाने का बीड़ा मैंने उठाया है और इसमें आपका सहयोग चाहिए। देखिए, ब्लैक एंड शोल्स ने सालों की मेहनत के बाद, गहन शोध के बाद यह पता लगाया कि ऑप्शन की कीमतें 5 चीजों से प्रभावित होती हैं। 5 चीजें हैं जो कि ऑप्शन की कीमत तय करती हैं। तो ये 5 चीजें यदि आप समझ गए तो मान के चलिए वो जो लंबी सी इक्वेशन आपने देखी थी ब्लैक एंड शोल्स की, वो आपको यूं समझ आ जाएगी। और साथ ही ऑप्शन के यूनानी विलन्स को भी आप पछाड़ लेंगे बड़ी आसानी से। तो आइए समझते हैं कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो कि ऑप्शन का प्रीमियम, ऑप्शन का भाग्य तय करती हैं। ब्लैक एंड शोल्स ने जब ये पहचाना था, ये समझा था, उन्हें अपनी इस खोज के लिए 1999 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उस समय तक उनके तीसरे पार्टनर यानी कि फिशर ब्लैक का देहांत हो चुका था। इसीलिए मायरन शोल्स और रॉबर्ट मर्टन को नोबेल पुरस्कार मिला इस खोज के लिए। तो देखिए, जिस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हो वो कोई मामूली खोज नहीं होगी। आइए समझते हैं कि क्या समझा था सालों पहले ब्लैक एंड शोल्स ने और क्यों इस एक बड़ी खोज से ऑप्शन की तकदीर ही बदल गई। तो आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए रिलायंस का भाव फिलहाल चल रहा है 2618 और हम देख रहे हैं रिलायंस की 2620 की कॉल को, जिसका प्रीमियम मान लेते हैं 21 रुपए के आसपास चल रहा है। अब हमें यह समझना है कि ये जो 21 है रिलायंस की 2620 का कॉल का जो प्रीमियम है, ये किन चीजों से प्रभावित होता है। 5 चीजें हैं जो कि ऑप्शन के प्रीमियम पर असर डालती हैं। सबसे पहली चीज, रिलायंस के शेयर की कीमत। जाहिर सी बात है कि देखिए, अगर रिलायंस के शेयर में तेजी बनी तो रिलायंस के कॉल ऑप्शंस में भी तेजी बनेगी। अभी मान लीजिए जब रिलायंस की कीमत 2618 है तो यह कॉल 21 रुपए में मिल रही है। मान लीजिए रिलायंस की कीमत बढ़कर 2640-45 हो जाए तो यह कॉल बढ़कर के 30-32 रुपए की हो जाएगी। यह इजाफा इस वजह से आया कि रिलायंस की कीमतों में वृद्धि आते हुए आपने देखा। तो पहली वजह, रिलायंस के शेयर की कीमत, यानी कि जिस किसी ऑप्शन को आप देख रहे हैं उसके अंडरलाइन की कीमत, यानी कि अंडरलाइन की कीमत है पहली वजह। और इसी से एक ऑप्शन ग्रीक निकलता है जिसको कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा की चर्चा आगे ऑप्शन 40 में हम करेंगे। ऑप्शन की कीमतों पर असर डालने के लिए दूसरी वजह है कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस का चयन किया है। अब देखिए, हमने चुनी है 2620 की एट द मनी कॉल, लेकिन अगर मान लीजिए हमने 2500 की डीप इन द मनी कॉल चुनी होती तो प्रीमियम जानते हैं कितना है? प्रीमियम 125 रुपए के आसपास है। तो इसका मतलब आप कौन सी कॉल चुनते हैं, किस स्ट्राइक की चुनते हैं, इससे भी असर पड़ता है कि आपको क्या प्रीमियम अदा करना पड़ता है। ऑप्शन की कीमतों पर असर डालने वाली तीसरी ताकत है कि अभी समय कितना शेष है।
अगर 2-3 दिन बचे हों तो प्रीमियम बड़ा मामूली होता है, लेकिन अगर महीनों सालों बचे हों तो जाहिर सी बात है खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन राइटर के लिए कुछ भी संभव है और इसी वजह से वो बड़ा प्रीमियम चार्ज करता है। यह बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप साल भर का बीमा कराएं तो कम प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन 2-3 सालों का बीमा कराएं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। बिल्कुल वही लागू होता है ऑप्शन की कीमतों पर भी। तो अभी ऑप्शन की एक्सपायरी में कितना वक्त बचा है, यह तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जिससे ऑप्शन की प्रीमियम पर असर पड़ता है, और इसका भी अपना एक ग्रीक विलन है जिसका नाम है थीटा। और थीटा पुराण भी छेड़ेंगे ऑप्शन चालीसा में कुछ ही दिनों में। चौथी वजह है वॉलेटिलिटी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि देखिए अगर बहुत ऊपर नीचे होता है तो जोखिम बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए जोखिम के चलते ऑप्शन के प्रीमियम्स भी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर सीधा साधा सा शेयर है, अपनी राह चलता है, ज्यादा उछल कूद नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन के प्रीमियम भी कम होते हैं। और वॉलेटिलिटी का ग्रीक विलन है वेगा। वेगा से भी आगे चलकर दो हाथ जरूर करेंगे। और हां, पांचवा और आखिरी फैक्टर है ब्याज की दरें, यानी कि इंटरेस्ट रेट। देखिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा असर ऑप्शन के प्रीमियम्स पर जरूर पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो ऑप्शन के प्रीमियम भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से ऑप्शन के प्रीमियम्स में कुछ ना कुछ अंश इंटरेस्ट का जरूर होता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट आप जानते हैं कि रोजाना बदलता नहीं है, इसलिए पांचवा फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना के बचे हुए 4 फैक्टर्स हैं। तो इन 5 चीजों को जोड़ करके एक फॉर्मूला तैयार किया ब्लैक एंड शोल्स ने, जिसके जरिए आज भी यानी कि 5 दशकों के बाद भी ऑप्शन की कीमतें पूरे विश्व में तय की जाती हैं, और इसी बड़ी खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम अलग अलग प्रकार के होते हैं, बड़ी सावधानी से चलना होता है, लेकिन अगर हम इसे हैंडल विथ केयर करेंगे, सावधानी से इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके जोखिम और खतरों को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे, तो ऑप्शंस ऐसी बड़ी ताकत है कि आपकी सारी मनोकामनाएं ऑप्शंस पूरा कर सकते हैं। और इसीलिए ऑप्शन चालीसा की यह सीरीज वापस आपके चहेते YouTube चैनल पर लौट आई है। तो यह थी आज की ऑप्शन चालीसा, लेकिन अभी तो बात शुरू हुई है। आप जानते हैं कि ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं, और ये 2 प्रकार अलग अलग कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं। किस तरह से ऑप्शन ग्रीक्स का इस्तेमाल इंटेलिजेंटली अपनी ट्रेडिंग में किया जाता है, ये सारी चीजें आने वाले ऑप्शन चालीसा के एपिसोड्स में आप जान पाएंगे। लेकिन अगला एपिसोड आएगा तब जब आप उसकी मांग करेंगे। तो तुरंत प्रभाव से कमेंट में लिखिए, ऑप्शन चालीसा का 7वां अंक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मित्रों, सहयोगियों के साथ आज के वीडियो को बांटना मत भूलिएगा। आपके इसी प्रोत्साहन से मेरा साहस बढ़ता है, मेरा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।